शमशीर उठी जब हाथों में, दुश्मन का कलेजा कांपा था। मिट गए मगर झुके नहीं, इतिहास भी उनका गाया था। नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम आपको इतिहास की रोचक और अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक युग तक युद्ध, राजवंश, महान योद्धाओं और ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची कहानियां आपको यहां मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 5000 की यादव सेना लेकर 80,000 की सेना पर टूट पड़े थे। उस वीर योद्धा का नाम है शेर बच्चा शमशेर बहादुर राव बालकिशन। भारत का इतिहास शौर्य, पराक्रम और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ है। 24 फरवरी 1739 को हरियाणा के करनाल के पास तरावड़ी में लड़ा गया युद्ध केवल तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों की गूंज नहीं था, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति निष्ठा, वीरता और आत्म बलिदान का अद्भुत उदाहरण था। इस युद्ध में एक नाम ऐसा था जिसने न केवल अपने शौर्य से दुश्मनों को कंपा दिया, बल्कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। राजा राव बालकिशन। अहीरवाल का शेर बच्चा रेवाड़ी के राजा राव नंदराम सिंह के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसे बालकिशन नाम दिया गया। बचपन से ही बालकिशन का मन युद्ध कला में लगता था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में वे अद्वितीय थे। एक दिन जब वे जंगल में शिकार कर रहे थे, तब अचानक एक विशाल शेर ने उन पर हमला कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के बालकिशन ने बिना किसी कवच और शास्त्र के अपने हाथ के मात्र एक ही प्रहार से शेर को ढेर कर दिया। इस वीरता के कारण उन्हें शेर बच्चा शमशेर बहादुर की उपाधि मिली। ईरान का क्रूर आक्रमणकारी नादिर शाह भारत को लूटने के इरादे से बढ़ रहा था। उसकी सेना 80,000 से अधिक सैनिकों की थी, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने भारत के सभी राजा महाराजाओं को बुलाकर सेना संगठित करने का आदेश दिया। राव बालकिशन ने 5000 अहीर योद्धाओं के साथ इस युद्ध में शामिल होने का संकल्प लिया। लक्ष्य सिर्फ लड़ाई नहीं था, बल्कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना था। 23 फरवरी 1739 की रात तरावड़ी का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की खनक और रणबांकुरों की गर्जना से आकाश गूंज उठा था। अहीर योद्धाओं ने अपने घोड़ों और हाथियों को सजा लिया था। राव बालकिशन ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, यह युद्ध धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए है। यदि हम पीछे हटे तो हमारी भूमि पर पराये झंडे लहराएंगे, हमारी संस्कृति कुचली जाएगी और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वीर वही हैं जो रणभूमि में अडिग रहते हैं। हम लड़ेंगे, विजय हासिल करेंगे या सम्मान के साथ बलिदान देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। पूरी अहीर सेना ने गर्जना की, हर हर महादेव, जय यदुवंश। सुबह होते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। हजारों अहीर योद्धा घोड़ों पर सवार होकर दुश्मनों की ओर बढ़े। उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनकी आंखों में विजय की ज्वाला थी। 24 फरवरी को भीषण युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध हरियाणा के करनाल के पास तरावड़ी के एक मैदान में लड़ा गया। यादवों के योद्धा घोड़े, हाथी पर थे तथा कुछ पैदल योद्धा भी थे। अहीर योद्धा आकाश से बिजली के विवेक से युद्ध लड़ रहे थे। रेवाड़ी नरेश जैसे ही तलवार घुमाते दुश्मनों के शीश कटकर कर जमीन पर गिरने लगे। नादिर शाह दूर खड़ा वीर योद्धा को टकटकी लगाए देख रहा था। नादिर शाह को राजा राव में अपना काल नजर आने लगा था। नादिर शाह की सेना पर आतंक मच चुका था। उसकी विशाल सेना का मनोबल टूटने लगा। नादिर शाह की सेना का मुंह पोरस की ओर मुड़ने ही वाला था कि तभी दिल्ली का नेतृत्व कर रही मुगलिया सेना और अन्य रियासत की सेना भागने लगी। अब अहीरवाल के योद्धा अकेले रह गए थे, लेकिन उनका हृदय और साहस उन्हें युद्ध भूमि छोड़ने नहीं दे रहा था। कल्पना करो, 80,000 नादिर शाह की सेना और कहां केवल 5000 यादव योद्धा। लेकिन अहीरों के दिलों में निडरता थी। उनके पूर्वजों की पराक्रम की गूंज उन्हें रणभूमि से हटने नहीं दे रही थी। नादिर शाह स्वयं आश्चर्यचकित था। जहां उसकी खोप से बड़ी बड़ी सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी, वहीं यह छोटा सा यादवों का दल इस प्रकार आगे बढ़ रहा था जैसे मृत्यु का कोई भय ही नहीं हो। राव बालकिशन ने अपने अंतिम योद्धाओं की ओर देखा।
उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि गर्व और समर्पण की चमक थी। हुआ वही जो पहले से ही तय था। अहीरवाल के योद्धा युद्ध भूमि में काम आए। राव बालकिशन ने अंतिम बार अपनी तलवार उठाई और कहा, हम मरे, लेकिन हमने दिखा दिया कि एक सच्चा योद्धा मौत से नहीं डरता। इसके बाद वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद जब नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उसने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से कहा, अगर स्याही सेना राव बालकिशन का साथ देती और मैदान छोड़कर न भागती तो हमें दिल्ली देखना नसीब ना होता। इस युद्ध में मुगल सेना और अन्य रियासतों के विश्वासघात के कारण राव बालकिशन वीरगति को प्राप्त हुए। नादिर शाह की जीत हुई, लेकिन राव बालकिशन और उनके अहीर योद्धाओं की वीरता को नादिर शाह भी भूल नहीं सका। तब से 24 फरवरी को राजा राव बालकिशन जी की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। जो मिट गए रणभूमि में, वे माटी के श्रृंगार बने, उनकी याद में सूरज चमका, वे अमर ज्योति के तार बने। जय हिंद, जय यदुवंश।